आज की कहानी है ऐसी बेबस और लाचार खातून की जो चावलों की रेडी लगाकर अपने घर का गुजारा कर रही है। बच्चों का पेट पालने की खातिर मर्दों के दरमियान कारोबार करने वाली इस बाहिम्मत खातून की कहानी जानने और देखने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अच्छा, ये कैप आपने सर पे पहनी हुई है, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि दुपट्टा जो है ना सर से नहीं उतरता। कितनी देर से ये कारोबार कर रही हैं आप? 9 महीने से कर रही हूँ। सदर कैंट में कुकिंग का काम करती थी। जब कोरोना आया तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि भाई जो बाहर से आते हैं उनके साथ जरासीम होते हैं। दाल चावल सेल करते करते मैंने थोड़े से पैसे अपनी जमा पूंजी की और फिर मैंने ये रेडी ली। खामन जो था नशा करता था, पाउडर पीता था तो मारता कूटता था। मेरे वालिद साहब इस टेंशन से फोत हो गए। मैं अपने 2 बेटों को हाफिज बना रही हूँ और ये एक छोटा बेटा मैं साथ लेके आई हूँ। जो हलाल की रोजी है ना उसमें बरकत बहुत है। अपना आप मार के अपना आप सब कुछ गवा के इस रोड पे खड़ी हूँ अपने बच्चों के लिए। रिहाइश का कोई ऐसी जगह मिल जाए मुझे जहाँ पे नीचे होटल हो, भले टूटा फूटा भी हो, मैं उसमें भी गुजारा कर लूंगी। अपनी इज्जत बचाते बचाते फिर भी अपना सौदा थोड़ा बहुत बेच के घर चली जाती हूँ। 400 रुपए किलो तो घी दे रहे हैं, 150 रुपए किलो चीनी है। ये काम करना बहुत मुश्किल है। बाहर से रेडी ला के यहाँ पे खड़ी करनी और लोगों को डील करना। बाबा की याद आती? नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमें खर्चा नहीं उठाते थे। अम्मी की हेल्प करते हो आप? जी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाजरीन, इस वक्त मैं मुगलपुरा में मौजूद हूं, जहां एक खातून गुर्बत और हालात के हाथों मजबूर होकर मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर है। वो चावलों का यहाँ पर एक उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और यहाँ पर मर्द भी काफ़ी तादाद में होते हैं। कैसे वो ये सब कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर से ये कारोबार कर रही हैं आप? 9 महीने से कर रही हूँ। क्या वजह बनी है, क्यों कर रही हैं? मतलब यहाँ पे कैनाल के ऊपर मर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्यों ये काम कर रही हैं आप? पहले मैं इधर सदर कैंट में कुकिंग का काम करती थी। जब कोरोना आया तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि भाई जो बाहर से आते हैं उनके साथ जरासीम होते हैं। जरासीम की वजह से उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल बाहर किया है और उसकी वजह से मैंने अपने घर में 3 माह फाका काटा। फिर उसके बाद छोटी ईद के बाद मैंने पहले गली के बाहर टेबल रख के ये अपने दाल चावल सेल करती थी। फिर उसके बाद दाल चावल सेल करते करते मैंने थोड़े से पैसे अपनी जमा पूंजी की और फिर मैंने ये रेडी ली। फिर मैंने इस जगह का जायज़ा लिया कि इधर से गुज़र बज़र ज़्यादा है लोगों का, तो इधर मेरे दाल चावल सेल होंगे। क्या वजह है, क्यों? मतलब आप खुद खातून हो के खातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है सोसाइटी में सरवाइव करना, तो आप मर्दों के अंदर कैनाल के ऊपर बैठ के काम कर रही हैं। ये इसकी मेन वजह यह है कि मेरा शोहर नहीं है। बहन भाइयों की इतनी पसली नहीं है कि मेरे साथ कोई हेल्प या मदद कर दे, और अपनी मदद आपके तहत मुझे ये रेडी लगानी पड़ी है। क्या हुआ था आपके खामन को? मेरा खामन जो था नशा करता था, तो पाउडर पीता था तो मारता कूटता था। फिर उसकी वजह से वो क्यों मारता क्यों था? कि नशे के पैसे मांगता था मुझसे। उस वक़्त आप क्या करती थी? मैं उस वक़्त लोगों के घरों में काम करती थी और कुकिंग का करती थी साथ में। आपके घर वालों ने पहले नहीं सोचा था कि आपके खामन नशा करता है तो आपको उसके साथ ब्याह दिया? पहले तो नहीं करता था, बाद में लड़ाई झगड़ा, पैसे खोस लेने, बच्चों को ना देने। मेरे वालिद साहब इस टेंशन से फोत हो गए मेरे हालात देख देख के। तो फिर उसके बाद मैंने ये मांगना छोड़ दिया, मैंने काम करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये था कि ये मेरे वालिद साहब का घर है जिधर मैं रह रही हूँ भाभीयों के बीच में। ये है कि अल्लाह का शुक्र है, छत अपनी है, इसमें से जो मिलता है मुझे मैं उसमें अपने बच्चों का। भाइयों के घर रहती हैं आप? हाँ जी, मैं अपने भाई के घर में रहती तो भाभीयों के साथ इख्तलाफात हो जाते होंगे, मतलब वो चलते हैं घर के मसाइल? वो घर के मसाइल वगैरह निकलते हैं, लेकिन वो कहती हैं तो अपना बोरी बिस्तरा चुकते निकल। साढ़े सोरे ने साढ़े वास्ते छड़ी ये जगह। लेकिन मेरी आगे भी यही। आपके भाई अच्छे हैं? मेरे भाई अच्छे हैं, भाई सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो भाभियाँ हैं ना वो जलती हैं, बुरा भला कहते हैं। हाँ, बुरा भला भी कहती हैं, साथ में ना गंदी नज़रों से देखती है, ये तो रोड पे खड़ी होती है। मर्दों के साथ शायद गलत हो। हाँ। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं कि बड़ी ख़वातीन गुर्बत के मारे मुख्तलिफ कामों में चली जाती हैं, बुरे काम हाँ करने लग पड़ती हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही आपने ये रिज़्क़ हलाल क्यों अपनाया? क्योंकि मैं अपने 2 बेटों को हाफिज बना रही हूँ और ये एक छोटा बेटा मैं साथ लेके आई हूँ। जो
अगर हमारी किस्मत में इसमें लिखा है ना कि हमने 10 रुपए कमाने, तो हमने इसमें से 10 रुपए ही कमाने हैं, ठीक है। जो हलाल की रोज़ी है ना, उसमें बरकत बहुत है, हराम की कमाई में बरकत कोई नहीं है। ख़वातीन बड़ी मतलब बुरे कामों में चली जाती हैं, तो कभी आपको किसी ने कहा है या जहन में कभी आया? मुझे 100% ज़्यादा चलते फिरते आदमियों ने ज़्यादा ऑफ़र किए कि इसमें कोई बचत नहीं है, लेकिन मैं अपना आप मार के, अपना आप सब कुछ गवा के इस रोड पे खड़ी हूँ अपने बच्चों के लिए। कितना मुश्किल होता है आपके लिए? नए चेहरे सामने आते हैं, मर्द आते हैं जो बड़े ख़तरनाक होते हैं रोड हाँ के जी, ऊपर, ऐसे ही है। तो कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज तो ये है कि मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ, मैं अपना ध्यान दूसरी तरफ कर देती हूँ। वो सामने गन्ने की रो वाला बैठा हुआ है, अगर कोई ऐसा मसला मसाइल हो तो मैं उसको आवाज़ दे देती हूँ। लोग आपके मतलब हेल्प कर देते हैं अगर कोई आपको तंग करे तो? हाँ जी, मेरी मदद करते हैं। उनको भी पता है कि ये काफ़ी देर से बाजी यहीं पे खड़ी हो रही है। अच्छा, कभी यहाँ पे खड़े हुए आप कारोबार कर रही हैं, कोई ऐसा नेक सिफ्त इंसान आया हो जिसने निकाह की ऑफ़र की हो कि मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ? हाँ जी, ऐसे भी हैं, लेकिन मैं निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मेरे 3 बेटे हैं। अगर आज मैं निकाह कर लूँ ना, तो पहले चेहरे कुछ होते हैं, बाद में चेहरे कुछ होते हैं। वक़्त और हालात का सामना करना दुनिया के सामने, ये बेहतर है मेरे लिए तो, क्योंकि मेरी आगे भी वज़ीर आला से यही दरख्वास्त थी कि मुझे कुछ ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे नीचे मैं पकाऊँ और नीचे ही सेल करूँ और ऊपर अपने बच्चों को लेके इज़्ज़त से बैठूँ। रिहाइश का इंतज़ाम हो जाए आप? रिहाइश का कोई ऐसी जगह मिल जाए मुझे जहाँ पे नीचे होटल हो, भले टूटा फूटा भी हो, मैं उसमें भी गुजारा कर लूँगी। अच्छा, कितना मुश्किल होता है यहाँ पे? लोग बड़े आते हैं, नित नए चेहरे, तो कैसे मैनेज करती हो आप? भाई बड़ा मुश्किल है ये काम करना, लेकिन ये कि अपनी इज़्ज़त बचाते बचाते फिर भी अपना सौदा थोड़ा बहुत बेच के घर चली जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि दिन ढलने से पहले पहले मैं अपने घर पहुँच जाऊँ अपने बच्चों में। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं कि आगे मुस्तकबिल में क्या सोचा हुआ है? बच्चों को पढ़ा रही हैं, कितना कमा लेती हैं और बच्चों को कहाँ से खिलाती हैं? भाई कमाने की तो बात बड़ी दूर की है, इतनी महंगाई हो गई है ना, हद से ज़्यादा। 400 रुपये किलो तो घी दे रहे हैं, 150 रुपये किलो चीनी है, और गुजारा जो है ना बहुत मुश्किल है। जो 200-400 रुपया पकड़ती हूँ उसमें बच्चों का जो है ना कम अपना गुजारा होता है मेरा तो। लेकिन बात ये है कि ये काम करना बहुत मुश्किल है, बाहर से रेड़ी ला के यहाँ पे खड़ी करनी और लोगों को डील करना, अच्छे बुरे की ख्याल रख के सारा कुछ चलना पड़ता है। लेकिन ये है कि मैं अपने अल्लाह से नेकी की उम्मीद ही रखती हूँ कि कोई है। मुझे ये बताएं कि कभी जहन में ख्याल आया कि मुझे कोई मर्द की ज़रूरत है, अगर वो मेरे साथ होगा तो मैं आगे मुस्तकबिल में कामयाब हो सकती हूँ, साथ मिल के उसके कारोबार कर सकती हूँ, क्योंकि आपको इन चीज़ों का आइडिया है? मैं तो आपको एक ही बात कहूँगी कि अगर मर्द कहे कि भाई मैं इसके बच्चों को अपनाता हूँ, बात समझ में आ रही है? आजकल के कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बात को बच्चों को मारेंगे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि गैर मर्द मेरे बच्चे को मारे। मैं यही चाहूँगी कि मेरा ना कोई ऐसा सर्किट चले जिससे मैं अपने घर में बैठ के कोई काम। यहाँ पे लोग गुजरते हुए वैसे भी मदद करके जाते हैं, या आपका सामान मतलब जो आपने रखा हुआ है चावल वगैरह ये लेते हैं तो फिर आपको पैसे देते हैं? कुछ लोग तो कर जाते हैं, कुछ 100-200 ऊपर से भी दे जाते हैं मुझे, किसी का खा के हराम। उसके बदले में कोई डिमांड करते हैं आपसे? नहीं, आज तक नहीं किसी ने की। कोई अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि ये आप रख ले हमारी तरफ से, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ ले लेना। अच्छा, ये कैप आपने सर पे पहनी हुई है, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि दुपट्टा जो है ना सर से नहीं उतरता। अगर सर से दुपट्टा उतरेगा तो सबसे पहले सर पे नज़र मारते हैं, इसलिए कैप ली है मैंने। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपका बच्चा जो रो रहा था, तो कैसे मैनेज करती हैं? गाहक भी आते हैं आपके स्टॉल पे तो बच्चा भी रो रहा होता है, तो एक माँ को बड़ी तकलीफ़ होती है जब उसका बच्चा रोता है। मुझे दिली दुख तो ये होता है कि मेरा भी दिल करता है मैं अपने बच्चे लेके एक जगह पे बैठूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं वक़्त और हालात की वजह से। और यही मैं कहती हूं कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे तो मैं अपने बच्चों को अपने घर छोड़ के आऊँ। बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। 2 बच्चे मेरे ट्यूशन जाते हैं और 1 मदरसे में रहता है। बड़ा बेटा आपका हाथ बटाता है साथ?
हाँ जी, मेरे साथ सारा रेडी पे सामान रखवाता है और मुझे यहाँ तक छोड़ के जाता है। बाबा की याद आती है? नहीं, क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमें खर्चा नहीं उठाते थे। अच्छा, तो अब अम्मी की हेल्प करते हो आप जी करते हैं। और साथ पढ़ते भी हो? जी पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में हो? मैं मदरसे जाता हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हो आप? जी हिफ़्ज़ कर रहा हूँ। नाज़रीन, हमारे माशरे का ये बड़ा मुस्बत पहलू है कि ख़वातीन गुर्बत से तंग आकर बुरे कामों की बजाय रिज़्क़ हलाल को अपनाए हुए हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और लीडर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।